सुनो, हमने बेसिक सीख लिए हैं प्रश्नावली के। अभी सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के पहले मूलों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों का अगर अस्तित्व होगा तो उसको सूत्र लगा के उसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करते हैं, विविधकर से, है ना। b का वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, तो वहां से मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। और अगर अस्तित्व है, अस्तित्व कब होता है किसी चीज का, कोई चीज वास्तविकता में होती है तो उनका अस्तित्व होता है। ठीक है ना। तो अगर अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है ना। हम लोग जानते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविधकर होता है। ठीक है, डी वाला फॉर्मूला, तो डी बराबर से होता है 4 एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे b क्या है, a क्या है, c क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना करेंगे हम मानक समीकरण से। ठीक है, तो मानक समीकरण से तुलना करेंगे उपरोक्त समीकरण की। मानक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, मानक समीकरण क्या होता है अपना, a x का वर्ग धन b x धन c बराबर से 0। ठीक है, तो यहां पे आप जब इस समीकरण की इससे तुलना करोगे तो आपको प्राप्त होगा कि देखो a बराबर क्या दिख रहा है आपको 2, तो a बराबर से 2 है। ठीक है ना। b बराबर से क्या दिख रहा है, तो b बराबर होता है ऋण 3। ठीक है, c बराबर यहाँ पे क्या है 5 है, तो c बराबर से 5 हो गया। अब विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b का वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, अब हम b की जगह ऋण 3, a की जगह 2 और c की जगह 5 रख देंगे इस सूत्र के अंदर। घेतलं ये तू भी सुनो, अभी b का वर्ग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, b का वर्ग है तो यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4 गुणित a कितना है 2, c कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 ऋण 4 दूनो 8 और 8 5 40, तो 40 में से 9 जाएगा, एक्चुअल में होगा 31, तो माइनस का 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का जो वैल्यू आया है, ठीक है, वो आया है -31। अब -31 आया है, हमने देखा था कि अगर d का वैल्यू जो होता है वो अगर 0 से छोटा होगा, ठीक है, 0 से छोटा होता है, तो इस केस में इसके कैसे मूल निकलते हैं, वास्तविक नहीं निकलते, है ना। मतलब बोल सकते हैं अतः उपरोक्त समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मतलब मूल है ही नहीं ना, अस्तित्व नहीं है। हाँ, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सुनो क्या दिया हुआ है आपको, 3x का वर्ग ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर से 0। यह आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की इस मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, तो a की जगह अपने को क्या दिख रहा है भैया, 3 दिख रहा है। b की जगह क्या है यहाँ पे, ऋण 4 करनी 3, चिन्ह के साथ रखना है। और c की जगह क्या दिख रहा है अपने को, 4। ठीक है, अब विविधकर ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको निकालना है d का वैल्यू। ठीक है, तो b का वर्ग मतलब किसका वर्ग, ऋण 4 करनी 3 का वर्ग। ठीक है, ऋण 4 गुणित a कितना है 3 गुणित 4। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे देखो ऋण 4 और करनी 3 दोनों का वर्ग है। मतलब हम इसको कर सकते हैं क्या, ऋण 4 करनी 3 गुणित ऋण 4 करनी 3, 2 बार लिख दिया तोड़ के, ऋण 4 3 12 12 चौक 48
48 आ गया, ठीक है। अब इसका गुना करते हैं, सुनो, ऋण का ऋण में गुना हो जाएगा तो ये तो धन हो गया, ठीक है। 4 का 4 में होगा, 4 चौक 16। अब करनी 3 गुणित करनी 3 हो जाएगा, ऋण 48, ठीक है। अब सुनो, 16 48 प्लस का और माइनस 48, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? 0 आया है। अतः उपरोक्त समीकरण के मूल कैसे? वास्तविक है। कैसे है? वास्तविक है। अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। बोला कि जब सुनो, यहाँ पे डी का मान क्या है? 0 है। अतः उपरोक्त समीकरण के मूल वास्तविक है। वास्तविक होते हैं मतलब इनका अस्तित्व है, ठीक है। अस्तित्व है तो उसने बोला है सवाल में कि अगर अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ। हेलो सुनो, अभी क्या है कि मूलों का अस्तित्व है तो मूल निकालने पड़ेंगे। अब सुनो, हमने एक चीज और देखी थी कि जब भी आपका विविध कर 0 के बराबर होता है तो उसके कितने मूल निकलते हैं? 2। कैसे निकलते हैं? समान, मतलब बराबर निकलेंगे। मतलब x का कोई एक ही मान निकाल लो ना भाई, तो दोनों मान हो जाएंगे उसके बराबर, ठीक है। तो या तो प्लस ले लो या तो माइनस ले लो, जो भी तुमको लेना है। तो हम मूल निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब सुनो, d का मान तो हमने पहले ही निकाल लिया है, मतलब ये पूरी b का वर्ग ऋण 4 ऐसे तो हमने पहले निकाले, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे करेंगे x बराबर से ऋण b प्लस ले लेते हैं, और देखो ये b का वर्ग ऋण 4 ऐसी कितना आया यहाँ पे? 0 आया ना, तो हम डायरेक्ट 0 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और b का मान भी रख देते हैं यहाँ पे। b का मान कितना है? ऋण 4 करनी 3, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा भैया? 2a, मतलब कितना है यहाँ पे? 2 गुणित a कितना है? 3, ठीक है। अब सुनो, 0 का रूट तो 0 ही होगा, मतलब ये हो जाएगा ऋण 4 बटे। अच्छा देखो, यहाँ पे भी ऋण लगा हुआ है तो ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब सूत्र में भी ऋण लगा हुआ है और यहाँ पे ऋण 4 करनी 3 था तो ऋण ऋण धन हो गया। बटे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 क्यों लिखना है? 2 गुणित 3 लेते ना अपन, तो 2 गुणित 3, अब 2 से काट देंगे अपन, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया ना। अब सुनो, यहाँ पे 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 करनी 3 लिखा हुआ है, 3 को भी हम लिख सकते हैं करनी 3 गुणित करनी 3, करनी 3 से करनी 3 मर गई। तो x का मान कितना वाला मिला भैया? 2 बटे करनी 3, तो ये x का मान निकला। तो एक और x का मान निकलता है ना, हम 2 का समीकरण जब भी याद करते हैं तो x के 2 मान निकलते हैं, तो दूसरा मान भी क्या होगा? समान ही होगा, 2 बटे करनी 3। क्यों समान होगा? क्योंकि यहाँ पे d का मान 0 आया था, तो जब भी 0 आता है तो 2 मूल निकलेंगे, दोनों वास्तविक निकलेंगे और दोनों बराबर निकलेंगे। तो ये हो गया उत्तर। हाँ